हिंदी में जितना बोल सकती हूँ मैं बोल लूँगी, साउथ की हूँ वो मेरा एक्सक्यूज है। लेकिन जब शिवानी जी ने कहा था कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं तंत्र और शमन संगोष्ठी के लिए, तो मैंने कहा कि ये इंटरेस्ट बहुत है मेरा उसमें, और ज़रूर मैं भाग लेना चाहूँगी। और जितना मैं तंत्र के बारे में मैंने जो रिसर्च की है और जो मैं जानती हूँ, मैं वो शेयर करना चाहूँगी लोगों के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। स्पीच तो बड़ी लिखी है मैंने, इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैं जो भी हिंदी में बोल सकती हूँ मैं बोल लूँगी। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है ना? थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं तो बहुत सारे ट्रांसलेटर्स भी हैं, पकड़ लूँगी। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू माँ शिवानी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया है एंड टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज सो इम्पोर्टेंट। It is important, it is interesting, and it is something that जो लोगों को ज़्यादा people need to talk more about it, ताकि लोगों को ज़्यादा knowledge आ जाए। लोग कहते हैं कि अगर हम लोग बातें नहीं करें किसी टॉपिक पे तो it doesn't go forward। इसीलिए हमें we should always talk about it, that's the start of something। हमेशा बात करनी चाहिए और वहीं से ज्ञान spread होता है। तंत्र अब पहली बात जो हमारे मन में आ जाता है, आई एम सॉरी, हाँ मेरी हिंदी का जो ग्रामर है प्लीज आप कैंसिल कर दीजिए, ओके? लेकिन आइडिया तो माफी चाहती हूँ। लेकिन जब तंत्र के बारे में हम पहले सोचते हैं, ये वर्ड जब हमारे दिमाग में आ जाती है, तो लोग हमेशा ब्लैक मैजिक के बारे में सोचते हैं, काला जादू, या फिर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में सोचते हैं कि ये नहीं तंत्र तो सिर्फ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है। वो बिल्कुल नहीं है। रियलिटी में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं तंत्र के, बहुत ही सारे डेफिनेशंस हैं तंत्र के, लेकिन जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो होगी एक्सपेंशन थ्रू अवेयरनेस। ताकि इफ वी आर अवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स, आवर माइंड्स कैन बी एक्सपैंडेड to know the real meaning of Tantra. Tantra is a spiritual path that involves very specific practices that use breath, sounds, movements and symbols. यानी कि जब हम तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे it is a spiritual path, spirituality की भाग है ये, और इसमें हम बहुत सारे practices use करते हैं, जो breath है, जो सांसें हैं, sounds आवाजें हैं, movements हैं, और सिंबल्स को यंत्र कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। तो वी यूज दैट तंत्र में, जो हमारे मन को एक्टिवेट करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी जो है दैट इज नॉट द मेन थिंग, लेकिन ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो है इट डायरेक्ट्स इट थ्रू द बॉडी, और हम वो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम लोग पास्ट ट्रॉमास, जो चीज़ें हमारी जिंदगी में हुई है पहले, जिससे हमें दुख पहुंचा है, वो सब तंत्र के विद द हेल्प ऑफ तंत्र वो हम मिटा सकते हैं, वो सारे और हील हो सकते हैं हम। इट इज अ वे ऑफ लाइफ दैट हुज टाइम हैज कम। लोग सिर्फ बहुत सारी बातें करते हैं तंत्र के बारे में, लेकिन हम, और ये संगोष्ठी इस समय पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वक्त आया है कि हम लोग बात करें इसके बारे में। बिकॉज लोगों को टीवी पे, रेडियो पे, मूवीज में हमने सिर्फ ऐसे तांत्रिक्स और बुरे तांत्रिक्स को देखे हैं ये सब, बट इट इज दिस तंत्र दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अ वे ऑफ लाइफ व्हिच इज ट्रू, डीप एंड इंटेंस। इट गिव्स अस एन इंटेंस कनेक्शन टू लाइफ। आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, ओके? बहुत सारी बातें होती हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी में ये फॉलो करती हूँ मैं, वो फॉलो करती हूँ, वो सब। बट तंत्र इज अ प्रैक्टिस जो प्यार को एम्फसाइज करता है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग जाने कि तंत्र के बेसिस पे है प्यार। और ये तो हम सब को पता है कि दुनिया में प्यार की कितनी ज़रूरत है। सो आई थिंक दैट इज वन वे दैट वी कैन कनेक्ट द रीजन कि तंत्र की कितनी ज़रूरत है आजकल की दुनिया में। ये जो सेक्सुअल टीचिंग बोलते हैं, इट इज सो मच मोर देन दैट। It can transform every aspect of your life and help you expand physical health,
जो बॉडी का जो हेल्थ है, वाइटैलिटी, स्फूर्ति है, इमोशनल हीलिंग, एक्सप्रेशन, साइकिक सेंसिटिविटी, सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स को बढ़ाती हैं, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, और अबंडेंस। ये सब तंत्र is something that can help us in increasing all of this in our everyday life. If it is used in the right ways, अगर तंत्र को सही तरह से हम लोग यूज करें, it can help in the path to attain spiritual fulfillment. तो हमारी आत्मा को भी शांति मिल सकती है with the use of तंत्र। तंत्र और हिंदू धर्म के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूंगी। लोग समझते हैं कि अलग तंत्र अलग है, मंत्र तंत्र अलग है, हिंदू धर्म अलग है। ये बिल्कुल बात नहीं है। The word tantra refers to the techniques and practices of ancient India. सालों से है, which have developed over a long time, probably from the early Vedic period. 2000 BCE से, उसके पहले या फिर उसके पहले से ही ये तंत्र जो है हमारे वैदिक ट्रेडिशंस में भी इसकी बातें होती रही है तब से, बहुत सालों से। और हमारी मॉडर्न लाइफ में it has been incorporated into Vedism, Buddhism, ये सब 500 to 600 CE में हुआ है। बहुत सारे religious books में, religious texts जो कहते हैं, what would you say for texts? पुराण, हाँ, जो लिख के रखे हैं हमारे religious texts, बहुत सारे टेक्स्ट में तंत्र के बारे में आप देखेंगे कि तंत्र के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। While the mantra tradition of Hinduism and Buddhism rely upon the use of mantras for ritual and spiritual purposes, हमारे जो हिंदू ट्रेडिशंस में है, बुद्धिज्म में भी है, हम लोग मंत्र बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी मंत्र हम लोग जपते हैं, वो सब हमारी हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में है। तंत्र ट्रेडिशन जो है, it depends on various methods including the use of mantras। तंत्र के ट्रेडिशन में हम लोग न सिर्फ हम लोग बहुत सारी चीजें का यूज करते हैं, इसमें हम लोग मंत्र यूज करते हैं, यंत्र यूज करते हैं, जिसमें डायग्राम्स होते हैं, जो हम सिंबल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, मटेरियल्स इन बोथ कॉन्टेम्पलेटिव जो हम सोचते हैं उसके बारे में, एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, we use all of this in that. It is possible that Tantra might have originally existed as an independent tradition with its roots in ancient fertility rites. ऐसी बात हो सकती है कि तंत्र जो जिसकी शुरुआत थी वो पुराने fertility rites, tribal traditions, spirit worship and magical rituals में यूज किया था, before its principles and practices were incorporated by other traditions. अब हिंदुइज्म में तंत्र जो कहते हैं और या फिर तंत्र की विद्या, it is incorporated into major sects जैसे कि शैविज्म, वैष्णविज्म and शक्तिज्म. Tantra is accepted as a legitimate form of spiritual practice in Hindu tradition. ये बहुत important है लोगों को समझना कि ये कोई काला जादू नहीं है। हिंदू ट्रेडिशन में, हमारे हिंदू धर्म में तंत्र एक ऐसी चीज है जो एक्सेप्टेड है completely as a spiritual practice in Hindu tradition. अब हिंदुइज्म में जब हम लोग डिविनिटीज को वर्शिप करते हैं, it involves the use of 3 techniques, mantra, tantra और यंत्र. It also represents 3 basic types of knowledge, the vidyas in Hinduism. The method of mantra is used to invoke divine power for positive and negative purposes through the use of mind or thought power, यानी कि मन और मंत्र। तो हम लोग जो मैं अपनी इंग्लिश में मैंने कहा कि हिंदुइज्म में हम लोग मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों चीजों की यूज करते हैं। मंत्र ये बात है जो हम लोग शक्ति को इन्वोक करने के लिए हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, हम लोग बहुत जपते हैं, मंत्र जपते हैं। ऑल ऑफ दैट इज हम लोग मन की यूज करते हैं उसमें, इसीलिए मंत्र। यंत्र में द रिस्ट्रेनिंग पावर ऑफ द विल, हमारी जो विल है, विल को क्या कहते हैं, विल शक्ति, हमारी अंदर की जो शक्ति है ना, हमारी अंदर की जो शक्ति हम लोग वो यूज करते हैं फॉर द सेम पर्पस इन यंत्र। तंत्र, it means
are meant for the transformation of and transmission of the physical power of the body. यानी कि हम लोग तंत्र में अपना जो फिजिकल पावर है हम लोग वो यूज करते हैं, तन की जो पावर है हम लोग वो यूज करते हैं तंत्र में, and that is used for the same purpose, to invoke the power. Tantras are meant for the transformation and transmission of the physical sexual power of the body from the lower planes to the higher planes through the use of tantu, nerve fibers और नाड़ीज जो हमारी बॉडी में होती है. यानी कि तंत्र का मीनिंग है the use of body power tantra or the use of the nerves in the body tantra or both together. Tantu is also a symbolic reference to God or self, who is the lord of that body. In that sense, tantra means the use of the power, यानी कि शक्ति of God for self transformation and liberation. तंत्र में हम वो शक्ति यूज करते हैं हमारी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन के लिए. There are also the basic and universal approaches which worshippers use in Hinduism to uphold dharma, fulfill desires and achieve the four aims of human life, यानी कि पुरुषार्थ. Tantra is the systematic use of the body, including the mind and its parts, यानी कि तत्व, for self-transformation and self-realization. The body and the perceptual mind constitute the lower self. जो हमारी मन है और बॉडी है वो हमारा lower self है. They are considered an obstacles. ये रुकावट है liberation की ओर. जब हम liberation की तरफ जाना चाहते हैं हमारी ये जो worldly body है, physical body है, that is actually an obstacle, रुकावट. Since they induce the beings to indulge in desire-ridden actions. I would like to explain this. Desire-ridden यानी कि what would you say for desire? इच्छाएं, correct. इच्छाएं जो actions हैं and worldly pleasures. तो ये जो तन है हमारे लोग कहते हैं कि हम ये obstacles है worldly pleasures की तरफ हम लोग desires हमारे body में आते हैं worldly pleasures. And it is the influence of the triple gunas, namely sattva, rajas and tamas, and this binds us all into the cycle of birth and death. जो जन्म होती है और मृत्यु होती है, that is what binds us, our own body. In tantra, tantrics जो कहते हैं यही जो रुकावट है, they use these very obstacles and impurities that are usually जो लोग नाना कहते हैं, यही चीजों को it is used with methods to achieve control over them और उसके आगे जाना, to transcend them, and that is the importance of tantra. Desires जो इच्छाएं हैं तंत्र में we don't resist them. They are used to overcome the gunas जिन्होंने ये इच्छाएं शुरू पैदा की थी हमारी जिंदगी में. There is a misconception among many that tantra is used by tantrics only through the medium of sex and other objectionable means. लोग हमेशा सोचते हैं कि tantrics सिर्फ ये सेक्स के बारे में सेक्स यूज करते हैं ये वो और इसीलिए हम लोग तंत्र इस तरह लोगों में फैला देते हैं. That is not true. तंत्र हाँ जी excuse me sorry Tantra does have a darker side. एक दूसरे हम सब में लाइट साइड है, डार्क साइड है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं. तंत्र के भी बुरे हैं, लेकिन जैसे शिवानी जी ने पहले कहा, तंत्र बुरा नहीं है, तांत्रिक बुरे हो सकते हैं. And that is so true. Tantra has revolutionized Hinduism and made it down to earth. जो लोग हिंदुइज्म के बारे में उनको पता नहीं था, तंत्र ने हेल्प किया है कि हम लोगों को हिंदुइज्म के बारे में हम सोच सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे दिल दिमाग में आ सकता है कि एक्चुअली हिंदुइज्म क्या है. एंड तंत्र हैज हेल्प्ड विद दैट. Elements of tantra are now an integral part of Hindu ritual worship. जो पूजा पाठ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तंत्र के कुछ elements हैं जो हमेशा दिखाई देंगी यहाँ पे.
Atharvaveda seems to have been greatly influenced by the beliefs and practices of Tantra. अथर्ववेदा में अगर देखा जाए तो बहुत तंत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है उधर. The Hindu way of worship, which incorporates these three disciplines, is not a superstitious ritual. वो जो तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में बोला था, superstition नहीं है. It is a complicated form of divine worship. In that sacred effort, the higher universal forces are invoked in the energy field of the mind and body to facilitate inner awakening and deeper awareness create करता है हमारी body में. They help the worshippers to achieve not only specific worldly ends but also spiritually evolve into higher beings, radiating the power and intelligence direct देवों का इंटेलिजेंस, देवों का पावर तंत्र की तरफ के तंत्र की यूज से हम mere mortals हम humans में आ सकते हैं. In Hinduism, more often than not, when we worship God, we worship deities जो बोलते हैं. Tantra, being a development of early Hindu Vedic thought, embraced the Hindu gods and goddesses, especially Shiva and Shakti, along with the Advaita, non-dualistic Vedic philosophy, that each represents an aspect of the ultimate Parashiva or Brahman. These deities may be worshipped externally, जैसे हम लोग फूल डालते हैं onto idols, etc. But more importantly, they are used as objects of meditation, where a practitioner himself imagines him or herself to be experiencing the darshan or the vision of the deity in question. जब हम प्रार्थना करते हैं, हम गणपति जी को प्रार्थना करते हैं, हम शिवा को प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जब हम आंखें बंद करके हम प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं शिवा आ जाते हैं सामने या स्वयं गणपति आ जाते हैं सामने. That is what we hope for जब हम लोग प्रार्थना करते हैं. That is the main reason that we pray, that we want them in physical form in front of us. The ancient देवदासी tradition of strict sacred temple dance, देवदासियों के बारे में आप तो सुना होगा. लोगों in different generations, तब तो देवदासी जो टेम्पल डांस करते थे, उनको देव के दासी बुलाया करते थे. कुछ ट्रेडिशन के बाद लोग उनके ऊपर बुरी तरह से नजर देखते थे कि नहीं देवदासी लोग, बट एक्चुअली क्या दूसरा क्या करते हैं अपनी लाइफ में. बट नो, एक्चुअली देवदासी ट्रेडिशन इज मोस्ट प्योर. it was the most pure form of invocation of God. The use of symbols in the place, sorry, I just jumped here, one second. The ancient Devdasi tradition of sacred temple dance, seen in the contemporary Bharatnatyam, is an example of such meditation. जो प्रार्थना हम करते हैं, movement में भरतनाट्यम एक वैसी practice है. The divine love is expressed in Shringara and Bhakti. An important point to be noted is that puja, जब पूजा करते हैं, the mode of worship that is common in household and temples is essentially tantric in origin and development. पूजा जहाँ से शुरू हुई थी, हम जो पूजा और यज्ञ करते हैं, origin उसका तंत्रिज्म में हुआ था. The use of symbols, हम लोग साइंस करते हैं ना, हम लोग ओम लिखते हैं, हम लोग स्वास्तिक करते हैं, जो भी हम लोग पूजा करने के पहले, वो सब has all come down from Tantra. The entire Tantrism and their obscure secret beliefs and practices revolve around the great goddess of Devi Shakti. ये तंत्र में माना जाता है कि देवी शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मेरा यहाँ दुर्गा माँ. They worship Devi or the feminine energy as the supreme deity and the divine mother. Correct me if I'm wrong. Many tantric texts suggest that only the Devi Shakti, सिर्फ देवी शक्ति वो चीज है जिससे हमें मुक्ति और भुक्ति मिल सकती है. भुक्ति माइंड यू भक्ति नहीं है, वो दोनों शब्द अलग हैं. भुक्ति translates to accomplishment, जो हम अचीव करते हैं, that is भुक्ति. Tantra does not support shying away from worldly success in the name of spirituality. हम ऐसा नहीं करते, नहीं हम साधु संत बन जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये तंत्र में वो बात नहीं है.
तंत्र in the opposite direction. जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था, उठो, जमीन से उठो, और अपने चैरियट में जो अर्जुन बैठे थे, उठो वहां से and pick up, अपने बाण उठाकर फाइट करो. This is bhakti. This is what they mean. Correct, sir, if I'm not mistaken. This is action. In Tantrism, the feminine energy is believed to be the absolute creative force of the universe. आजकल के ज़माने में हम लोग बात करते हैं girl power, women power, ये वो, but if you look at Tantra, it is true. women की शक्ति जो है वो बहुत ही important है. That is why it is also identified as Shakti power. According to the Devi Bharma, only she is eternal and the one who can grant the boon of absolute liberation from the cycle of life and death. जो हम लोग चक्रव्यूह में जैसे फंसते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म वापस होती है, मृत्यु होती है. That the invincible Devi Shakti has many manifestations. Devi Shakti जो कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि दुर्गा, अंबिका, Saptamatrikas, Ashtamatrikas, and Kali are the most prominent. Although when we talk about tantric goddesses, Kali Mata and her other manifested forms come up on top as the favorite goddess of tantric practice. Tantra के जो practices हम करते हैं, काली माता, तभी तो मैंने मेरा दुर्गा माँ का Lord Shiva भी जो है, उनका भी बहुत connection है. He has always been linked to the great goddess. In Tantrism, though, he often appears as the fearsome Bhairava. Correct? You may have heard of the 10 Mahavidyas, or the 10 great pearls of wisdom. 10 Mahavidya. बहुत सारे वीडियोस में आप देखे होंगे कि क्या? The followers of Tantrism believe that whoever harnesses these powers, ये 10 महाविद्या, अगर हम लोग उसपे हम लोग पावर ले लें, you can live a life beyond comfortable standards and can possess certain supernatural powers also. ये 10 महाविद्या कैसे आए into practice, उसकी स्टोरी में बताना चाहूँगी. एक बार यही थी कि लॉर्ड शिवा और शिवाजी और गॉडेस पार्वती जी, वो लोग लड़ रहे थे, एंड शिवा ने अटेम्प्ट किया कि वो वहां से निकल जाए. उस वक्त पार्वती जी ने अपने आप को 10 अवतार में बना दिया, और उस हर एक अवतार से शिव जी को एक सीख मिली. That is how the 10 महाविद्यास, और तभी शिव जी ने एक्नॉलेज किया कि गॉडेस जो है सुपीरियर है, क्योंकि एकदम से 10 महाविद्या पार्वती जी ने उनके सामने प्रस्तुत किया. और इसी तरह 10 महाविद्या has become the favorite goddess for the followers of Tantrism to worship and seek enlightenment. तो ये रही बात मेरी थोड़ी सी हिंदू धर्म और तंत्र के बारे में. अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी तंत्र और साइंस. लोग कहते हैं तंत्र मंत्र ये नहीं, it's got nothing to do with science, सिर्फ बातचीत है. No, it is not. In short, we can define tantra according to 2 primary principles. 2 principle है तंत्र के. अब मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ ना, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना, हिंदी ठीक ठाक है ना, ठीक है. Tantra is the science and study of energy. ये energy की विद्या है. Tantra is also a comprehensive spiritual path, आत्मा का पाथ है, for the evolution of the human soul and consciousness. The science and study of energy. Tantric masters understood a fundamental and universal truth. Everything in this reality is made of energy. ये टेबल हो, ये माइक हो, मैं हूँ, आप हो, जो भी है, ये वुड हो, ये स्टेज हो, everything is made up of energy and how it vibrates. Vibration के बारे में and how that affects us मानवी जी बात करेंगी थोड़ी देर बाद. What is energy though? Energy एक universal force है जो हमारे अंदर है और चारों तरफ है, all around us and within us.
It is infinite in nature. Infinite in Hindi would be अनंत, शाश्वत और अनंत है. एनर्जी अनंत है. It is infinite and it has massive potential. Why were tantrics interested in energy? तांत्रिकों को ये एनर्जी के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों था? Because if decoded, utilized and employed properly, it could be used to propel a person expeditiously along the spiritual path. यही एनर्जी हम अगर अच्छी तरह से यूज करें तो वही आदमी इस एनर्जी के दौरान स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकता है. There are many types of energy operating in our reality and in the universe. All energy operates according to and is governed by specific laws. Laws होती हैं. सारी एनर्जी जो है हमारे इर्द गिर्द हमारे अंदर वो यूनिवर्सल लॉज से रूल्ड है. Unlock these laws and you will acquire the master key for controlling and mastering all of your energy. इलेक्ट्रिसिटी की बात देखो, जो एक एनर्जी का फॉर्म है. Through scientific inquiry, human beings were able to decipher the laws which ultimately form the basis of electricity. इलेक्ट्रिसिटी देख ली, लेकिन साइंस ही वो चीज है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, हमको मालूम पड़ा कि कैसी बनती है इलेक्ट्रिसिटी. वो साइंस है जिन्होंने ये सब कुछ हमें सिखाया. की फैक्टर्स इन मास्टरिंग एनर्जी. बिल्डिंग अप द एबिलिटी. तो हम लोग ये एनर्जी के बारे में बात तो करते हैं, हमारे अंदर जो है, हमारे इर्द गिर्द जो है, लेकिन इसको मास्टर कैसे करते हैं? बिल्डिंग अप द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस द माइंड फुली. अगर हम अपने मन पे, हमारे दिमाग पे कंट्रोल रखें, क्या सोचे क्या नहीं सोचे, किसके बारे में क्या अच्छा सोचे बुरा सोचे, जो भी है, अगर वो कंट्रोल हमारे दिमाग में है तो दैट इज वन मेजर पॉइंट अबाउट मास्टरिंग एनर्जी. हमारे दिमाग में तो 100 बातें चलती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ. हम लोग शांत नहीं रहते हैं, हमारे दिमाग शांत नहीं रहती है. योगी कहते हैं where the mind goes energy flows. जहां दिमाग जाती है वहां पे एनर्जी होती है. This means if your mind is constantly distracted and full of random thoughts, यानी कि अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो एनर्जी नहीं मिल सकती, बहुत कंफ्यूजन ही रहेगा वहां पर. इसीलिए तांत्रिक मेडिटेशन और योगा के जो प्रैक्टिसेस हैं वो बेस्ट टूल्स है हमारे दिमाग को कंट्रोल में रखने को. Purifying the body and therefore also the mind with yogic purification techniques and hatha yoga के बारे में अगर हम बात करें तो these are also ways in which our mind can be controlled. Energy does not move in a system which is clogged and impure. जो अगर हमारी system impure, I would like the word in Hindi, अशुद्ध. अगर हमारे अंदर अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, तो वहां पे एनर्जी नहीं बैठ सकती. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर तांत्रिक मेडिटेशन हो, योगा हो, ये सारी चीजें हैं जो हम अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं. अब जब मैं साइंस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, मेडिकल साइंस में भी ऑलरेडी प्रूफ है कि तंत्र बहुत ही, न्यूरोसाइंस स्पेशली, क्योंकि ब्रेन की तरफ हम लोग बात करते हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, फिजिकल और इमोशनल हीलिंग के लिए हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि ये जो मेडिटेटिव टेक्निक्स हम कह रहे हैं, तांत्रिक मेडिटेशन, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी मेडिटेशन एंड रिचुअल टेक्निक्स हैं, जो तंत्र बुलाते हैं उसे, they can create changes in the structure and function of our nervous system of the people who practice it. हमारे ब्रेन में और हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत चेंज आ सकती है if we use tantric practices. Emotional healing, physical healing is all very, very important for us, and that is another thing that can be brought about using tantra. The energy session led by सोमानंद एक था जो स्टडी किया था तंत्र के बारे में. It increased the activity of our nervous system in the subjects, taking them to
to much deeper states of relaxation. जब तंत्र का यूज हुआ उन पे, जो subjects पे यूज हुआ, तो बहुत ही deeper state of relaxation में चले गए वो. And this was proof. ये proof है कि it works. When you actually do tantric practices on somebody, it actually works. Brain wave का जो टेस्ट किया, जब tantric practice was done on a subject, 40% or higher activation of our nervous system happened when tantric meditation was used on a subject. अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. इंटरेस्टिंग ये बात है कि yes, जैसे कि बिगिनिंग में मैंने कहा कि लोग बुरा भी कहते हैं तंत्र के बारे में, भला भी कहते हैं तंत्र के बारे में. I have to say दोनों तरफ I have experienced it. You know, बुरा जो मैंने यूज, and शिवानी knows about it, किसी ने कुछ किया था जो वेरी ऑब्वियस था. यहाँ पिछले साल की बात है, एंड इट वाज मेरी फैमिली में सडनली कुछ ही दिनों में मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ तो अनबन हो गई थी. इट वाज जस्ट नॉट राइट. एंड आई डोंट माइंड कि मैं ये पर्सनल, बहुत ही पर्सनल बात है और मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट थिंग्स कैन चेंज. और जैसे यंत्र के बारे में बात करते हैं, कुछ यूज किया था किसी ने हमारे ऊपर और उन्होंने प्रेजेंट के तौर पे हमारे घर में दिया था, जो मैंने स्ट्रेट अवे शिवाय मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. जब एनर्जी की बात बोलते हैं, when you know about energies, you know when I got that gift, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. उसकी एनर्जी कुछ गलत थी. You know, सिल्वर का था, लेकिन मैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. और जिस तरह से पेश किया गया था, हम, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कुछ तो ठीक नहीं था. मैंने डायरेक्टली शिवानी जी को फोन किया और वीडियो कॉल किया था मैंने शिवानी जी को, और मैंने दिखाया उनको. स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है, वो काला जादू. सो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली समथिंग, और मुझे लगा, और इसीलिए आई थिंक हमारी जो कनेक्शन है, माननी मेरी और शिवानी जी की जो कनेक्शन है, इट्स बिकॉज ऑफ आवर एनर्जीज एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. व्हाट आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम शिवानी माय सेल्फ, सो मच. और ये एक ऐसी हस्ती है जो 24/7 उपस्थित रहेगी आपके लिए. अब 24/7 आप रो लो, 3:30 बजे सुबह फोन करो, वो आपको काम डाउन करेगी. आप हंसो, दोपहर के 4 बजे फोन करो, वो हंसेगी आपके साथ. You know, and I'm so grateful. I'm so grateful. तो ये जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ, let me get back to that. और वो उन्होंने क्लियर कर दिया. So that was the good side of tantra. जो बुरा जो किसी ने तांत्रिक ने कुछ किया था उसी ऑब्जेक्ट पे जो मुझे दिया गया था, जैसे यंत्र बोलते हैं, that is also one thing, जो हमें दिया गया था, उसको नलिफाई किया अच्छे तंत्र ने, which शिवानी जी was very and it was so obvious. हमारे जीवन में वो जब निकाला उन्होंने मुझे बोला क्या करना है, फायर में डालना है, ये मंत्र पढ़ना है, वो जो मैंने किया, immediately energy only changes it, and it's true. It really is true. I believe it. I'm standing here. It happened to me, so I know. अब मैं बहुत सारे practices हैं. Buddhism, as we said, you know, there is Hinduism, there is Buddhism, all of these various things. As far as practices are concerned, अलग-अलग practices हैं. अब मैं I'm not a tantric practitioner, नहीं हूँ. I love the science, I love the understanding of it. लेकिन spiritual practices जो हैं, बहुत सारे connections हैं हर एक spiritual practice में. मैं pranic healing करती हूँ. I don't know कितने लोगों को pranic healing के बारे में मालूम है, but that is also to do with chakras or your energy center, and that is used in pranic healing. Prana means life energy. हमारे अंदर जो प्राण है, जो life energy है, that is used in pranic healing. तंत्र में there are always references to the chakras in our body. जो हमारा aura है is also another thing that is used in pranic healing. It is also referred to in tantra. Aura is a non-physical body that consists of energy which exists with our physical body. हमारे इर्द गिर्द जो ऑरा है, जो एनर्जी का फील्ड है, उसे ऑरा कहते हैं. जो ऑरा पढ़ सकते हैं
वो बोल सकते हैं कि मेरा ग्रीन कलर का है या ब्लू कलर का है या वाइट या रेड या ऑरेंज या वायलेट, अलग अलग कलर्स के होते हैं. Although Tantra is popularly associated with the peculiar practice of sex and spirituality, जैसे कि beginning में भी कहा, लोग हमेशा सेक्स के बारे में सोचते हैं या जो spirituality के बारे में सोचते हैं, ये practices जब तंत्र के बारे में सोचते हैं. It is actually another method of energy healing. Energy को हम लोग harness करते हैं और अपने आप को heal करते हैं, वो भी तंत्र है. It comes from the word tan, जैसे कि मैंने बोला था. And the concept of connectedness is a recurring theme in tantric writings on sex and spirituality. As a method of healing, spirituality and sex figure prominently. It is presupposed that the union of man and woman can reach spiritual levels, which removes the body and mind of collected impurities. हम लोग आदमी और औरत के मिलन, मेल और मिलन की जो बात करते हैं तंत्र में, it is beautiful, it is not ugly, and it is not sexual के बारे में नहीं. It is not about that. It is beautiful and it is the joining of two energies, which is what we talk about in Tantra and how that can be controlled and used in the right way. Unlike pranic and tantric healings, which have Hindu origins, Reiki is another form of healing that I have experienced. वो भी है जो मैंने experience किया था. वो Japan में it had originated in Japan. अब हम लोग एनर्जी हीलिंग की तरफ जाते क्यों हैं? हम लोग ये रेकी के तरफ क्यों जाते हैं? प्राणिक हीलिंग, तंत्र के बारे में क्यों जाते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं और प्रूफ है कि दे वर्क, इट एक्चुअली वर्क्स. मेडिकल साइंस में अगर बोला जाए, और मैंने ये बात भी देखी है, when my mother was not well, the power of mantras, the power of jap, the power of prayer, वो भी मैंने देखी है. जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, वो भी the power of that I have seen. लेकिन एनर्जी हीलिंग, ये जो प्राणिक हीलिंग, तंत्रिक एंड रेकी are considered alternative methods of healing. लोग इसकी तरफ जाते क्यों हैं? मॉडर्न मेडिसिन गोली तो खाते ही हैं, लेकिन इसमें बिलीव क्यों करते हैं? Because it is universal. Energy is with everybody, and when you use it for the right reasons, even that can make you better. Now my experience with tantra, मैंने जो पढ़ा है तंत्र के बारे में, it has been more educational than practical. सिर्फ एक दो चीजें हैं जो, जैसे कि मैंने कहा, जो मेरी जिंदगी में actually हुआ. But I know people who have experienced tantra which was very beautiful, as opposed to being a scary. डरने की कोई बात नहीं है. When you study tantra, डरने की बात नहीं है. ये जो workshops होते हैं, ऐसा नहीं है कि workshops में कुछ अनाशना, bad things होते हैं, गलत चीजें होती हैं. नहीं, तंत्र वर्कशॉप्स में आपको बहुत विद्या मिलेगी, आपको बहुत अच्छी विद्या मिलेगी अपने ही बारे में, आपके एनर्जी के बारे में, और वो एनर्जी को कैसे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, बेस्ट वे यूज कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब अगर आप तंत्र के वर्कशॉप करेंगे. अब ये सब बातचीत सुनने के बाद, ये सब बातचीत करने के बाद, एक और दो स्पीचेस जो होंगी और शिवानी जी की जो वर्कशॉप्स करेंगी, ये सब इंफॉर्मेशन को लेके मैं जरूर बॉम्बे वापस जाऊंगी और अपने हस्बैंड को पकड़ के बिठा दूंगी और बोल दूंगी उनको कि अभी तुम्हें भी सीखना है ये और हमारी रिलेशनशिप इससे भी बेहतर हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी अच्छी नहीं थी. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट अक्रॉस. थैंक यू वेरी वेरी मच.